नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम असम के नेता बदरुद्दीन अजमल की बुर्के वाली सोच डिकोड करेंगे, जिनके अनुसार मुस्लिम डॉक्टर महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए और आईएएस आईपीएस बनने वाली मुस्लिम महिला अफसरों को बुर्के में होना चाहिए, नजरें झुकी हुई होनी चाहिए। उनके मजहबी विचार से समाज में नया द्वंद्व छिड़ गया है। फिर आपको बंगाल लेकर चलेंगे, जहां आज संदेश खली इलाके में ईडी का खौफ अपने उच्चतम स्तर पर था। यह टीएमसी के नेता शेख शाहजहां का वही इलाका है जहां 5 जनवरी को ईडी पर हमला हुआ था, लेकिन आज ईडी का हथियारबंद लाव लश्कर देखकर लोगों के होश उड़े हुए थे। इसके बाद इंडिया के टुकड़े टुकड़े गठबंधन पर सत्ता की पॉलिटिकल कुंजी खोलेंगे। आज बंगाल में ममता ने और पंजाब में भगवंत मान ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपने राज्य में कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। गठबंधन वाली इस गांठ पर कैसे बीजेपी को मजे लेने का मौका मिल गया, ये भी आपको दिखाएंगे। वैसे इंडिया गठबंधन और आरजेडी के लिए बिहार से भी संकेत अच्छे नहीं हैं। नीतीश के सुर कुछ बदले बदले दिख रहे हैं। आज उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की बात करते हुए कह दिया कि लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सवाल ये कि नीतीश का निशाना कहां पर था। अब देश की कुछ बड़ी खबरें भी देख लेते हैं। आज पीएम मोदी ने राम मंदिर पर अपने मंत्रियों से फीडबैक लिया और पूछा कि इससे जनता के बीच क्या संदेश है। अयोध्या में भक्त सैलाब वाले हालात पर पीएम ने कैबिनेट मंत्रियों को सलाह भी दी, फरवरी में अयोध्या जाने से परहेज करें। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपी जाएगी। इसे लेकर आज वाराणसी जिला जज ने बड़ा फैसला सुनाया है। 1991 से जुड़े ज्ञानवापी के एक मामले में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट की सीलबंद कॉपी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमा की है। और डीजीसीए ने सेफ्टी से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर एयर इंडिया पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि एयर इंडिया ने बोइंग B777 एयरक्राफ्ट की कुछ फ्लाइट्स में ऑक्सीजन से जुड़े जरूरी नियमों और सुरक्षा मैनुअल का पालन नहीं किया। वैसे एयर इंडिया ने डीजीसीए के जारी आदेश पर असहमति जताई है। तो सत्ता में सबसे पहले आज बात करेंगे देश के एक ऐसे माननीय सांसद की जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता ने हर किसी को चौंका दिया है। उनके एक विवादित बयान ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किसी व्यवसाय का, किसी अधिकारी का, किसी डॉक्टर के धार्मिक पहनावे या धार्मिक पहचान से क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन असम के राजनीतिक दल AIUDF के मुखिया और सांसद बदरुद्दीन अजमल के लिए किसी मुस्लिम डॉक्टर, आईएएस आईपीएस के लिए धार्मिक पहनावा बहुत मायने रखता है। कैसे, ये आप इनके बयान से समझ सकते हैं। असम के करीमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि आईएएस आईपीएस डॉक्टर पेशा की मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी तो कैसे पता चलेगा कि वो मुस्लिम है। ये सांसद महोदय के बयान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आगे एक एक शब्द को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले इनकी चिंताओं को समझिए। आप समझिए कि इन्हें कैसे डॉक्टर चाहिए, कैसे आईएएस आईपीएस चाहिए। जब भी डॉक्टर, आईएएस आईपीएस का ख्याल आपके मन में आता होगा तो यकीनन आप ये देखते होंगे कि इस डॉक्टर का ज्ञान क्या है, डिग्री क्या है, अनुभव क्या है, योग्यता क्या है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल का मानना है कि मुस्लिम डॉक्टर या मुस्लिम आईएएस आईपीएस में 5 मुख्य पहचान होनी चाहिए। पहली, ये मुस्लिम की डॉक्टर हिजाब पहने हो। दूसरी विशेषता यह होनी चाहिए कि उसके बाल ढके हुए हों। तीसरी विशेषता यह होनी चाहिए कि सिर नीचे होना चाहिए। चौथी खासियत यह होनी चाहिए कि आंखें झुकी हुई होनी चाहिए। 5वीं विशेषता यह होनी चाहिए कि मेकअप नहीं होना चाहिए। सोचिए बदरुद्दीन अजमल की चिंताओं का लेवल क्या है। पहली चिंता यह है कि कैसे पता चलेगा डॉक्टर मुस्लिम है। दूसरी चिंता यह है कि यह कैसे पता चलेगा कि आईएएस आईपीएस मुस्लिम है। तीसरी चिंता यह कि दूसरों के मुकाबले फर्क कैसे नजर आएगा। अब आपको बदरुद्दीन अजमल के विचारों में गुथे हुए एक एक शब्द पर गौर करना चाहिए। इन शब्दों को देखिए और सोचिए कि बदरुद्दीन के विचारों में किस तरीके की वैचारिक आग लगी हुई है। बदरुद्दीन का कहना है कि लड़कियों के बाल शैतान की रस्सी होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों का मेकअप भी शैतान की रस्सी होता है। बाजार में जाने से पहले उनका सिर ढका और आंखें झुकी होनी चाहिए। बयान का अगला हिस्सा और भी हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि साइंस लेकर पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, आईएएस आईपीएस बनो। अगर आप इन चीजों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे समझ आएगा कि मुसलमान डॉक्टर या मुस्लिम आईपीएस कौन है।
वो लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, फर्क का अंदाजा कैसे करेंगे? सोचिए, वो लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। इन बातों को सुनकर यह सवाल उठता है कि क्या पहनावा ही सब कुछ है? मुस्लिम पहचान ही सब कुछ है? पढ़ाई लिखाई मेहनत से हासिल किए गए मकाम का कोई अर्थ नहीं है? क्या धार्मिक पहचान के आगे शिक्षा का कोई वजन नहीं है? कम से कम यह गनीमत रही कि बदरुद्दीन अजमल ने पढ़ाई लिखाई का विरोध नहीं किया, लेकिन जो कहा वो अपने आप में विवाद की जड़ है। जिस तरह एक इन्फ्लुएंसर किसी के फैसलों पर प्रभाव डाल सकता है, उसी तरह बदरुद्दीन अजमल भी मुस्लिम समाज की सोच पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उनके इस अजीबोगरीब बयान की आलोचना हो रही है। इतना बेटी शैतानोर रोशी बेटीन शैतानोर रोशी बेटीन तो सूल शैतानोर रोशी बेटीन तो मेकअप शैतानोर रोशी बाजारों के लिए सूफ निसर हुई तो इस्लामी तालीम सूल पूरे मैट्रिक पढ़ो साइंस पढ़ो उनाफत्ती नहीं आईएएस करो आईपीएस करो नो फत्ती आईस टाइम जुदी माता दुपट्टा रखाई और ना अपना मुसलमान डॉक्टर पकड़े हर तो बदरुद्दीन अजमल की खास भाषा है, खास सोच है, खास विचार है, जिसमें हर शब्द के मायने अलग होते हैं, जिसमें हर डिग्री की अलग परिभाषा होती है। आज जब बदरुद्दीन अजमल ने डॉक्टर की बात की तो समझिए उनके लिए एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या रहा होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी। जो बातें उन्होंने कही उसके बाद तो यही लगता है कि उनके लिए एमबीबीएस में एम का मतलब मुस्लिम है, इसके बाद एमबीबीएस के पहले बी का मतलब बुर्का है और एमबीबीएस के दूसरे बी का मतलब उन बालों से है जिन्हें उन्होंने शैतान की रस्सी कहा। उन्होंने कहा कि बाल ढके हुए होने चाहिए और आखिरी अक्षर एस का मतलब सिर से है, जिसको लेकर उन्होंने जनसभा में कहा कि बाजार में मुस्लिम महिलाओं के सिर झुके हुए होने चाहिए। इनकी नजर में डॉक्टर वो नहीं जिसके पास दवा, इंजेक्शन, थर्मामीटर या फिर बीमारी चेक करने वाला कोई और यंत्र हो, बल्कि इनकी सोच के हिसाब से उसके पास हिजाब, बुर्का और मुस्लिमों वाला पहनावा होना चाहिए, ताकि भले ही मरीज की बीमारी का पता चले या ना चले, लेकिन यह जरूर पता चल सके कि डॉक्टर मुस्लिम है। खैर, बदरुद्दीन अजमल के बयान के बाद अब कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने कुछ मौलानाओं से भी इस मानसिकता पर बात की, क्या कहना है आप सुन लीजिए। अजमल ना तो देश के मुसलमानों के ठेकेदार हैं, ना कोई मुफ्ती हैं, ना कोई इमाम है, ना आलिम है, ना मौलाना है, कुछ नहीं। बस देश के मुसलमानों को गुमराह करते हैं अपनी टीआरपी लेने के लिए। ऐसी नई बात पैदा नहीं करना चाहिए कि हिजाब जरूरी है या गैर जरूरी है। इसी नई सी बात हो गई कि इसमें कि आईपीएस आईएएस को हिजाब पहन के जाने से एक ही नया इशू बनेगा, नया मुद्दा बनेगा। तो हमारे हिसाब से तो ये बात अजमल साहब की मुनासिब नहीं है। चाहिए कि हिजाब एक शरई और खालिस मजहबी मामला है और इसका निफाज जो शरीयत ने किया है वो शरीयत के अनुयायियों और उनके मानने वालों के लिए किया है। ये मुतलक किसी के लिए नहीं कहा जा सकता कि पूरे भारत में रहने वाले जितने लोग हैं वो हिजाब पहने, ये कहना गलत है। अजमल साहब हेमंतो बिस्वा शर्मा के जूनियर पार्टनर, बीजेपी और अजमल साहब के बीच में एक तालमेल है, एक रिश्ता है, एक जुगलबंदी है। एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। अजमल साहब बीजेपी को ऑक्सीजन देते हैं, बीजेपी अजमल साहब को ऑक्सीजन देती है। वैसे बदरुद्दीन अजमल पहले भी अपने बयानों के कारण चर्चा में रह चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में उनके एक बयान से विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम चोरी, डकैती, रेप, लूट सभी अपराधों में नंबर 1 है, हम जेल जाने में भी नंबर 1 है। इस बयान पर विवाद के बाद सफाई देते हुए अजमल ने कहा था कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाते हैं, इसलिए पढ़ाई का महत्व समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। ऐसा लगता है उन्होंने इस बयान पर सफाई तो दे दी, लेकिन अपने मन में मौजूद वैचारिक गंदगी की सफाई नहीं की।
अगर करते तो शायद वो मुस्लिम डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस को हिजाब पहनने और सिर झुकाकर चलने की नसीहत बिल्कुल नहीं देते। अब आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि बदरुद्दीन अजमल आखिर इस तरीके के बयान बार बार क्यों देते रहते हैं। दरअसल अपनी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण मुसलमानों में बदरुद्दीन अजमल काफी लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें नेता के साथ साथ इस्लामिक गुरु के तौर पर भी देखते हैं। इन पर सियासी विरोधियों की ओर से अक्सर बंगाली मुसलमानों के ध्रुवीकरण करने के आरोप लगते रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुसलमानों की आबादी करीब 34% है। इनमें बंगाली मुसलमानों का अच्छा खासा वोट बैंक भी है और प्रभाव भी है। बदरुद्दीन अजमल असम की धुबरी विधानसभा से लोकसभा के सांसद हैं। मुस्लिमों की राजनीति कर साल 2009, 2014, 2019 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं।